कर रखते हैं। यहाँ पर मैना सुंदरी और कमलावती की बात को सुनते सुनते श्रीपाल ने अचानक कहा, माँ मैं आ गया, दरवाजे खोलिए। और जैसे ही आवाज आती है और आवाज आते ही वहां से दरवाजे खुलना प्रारंभ होते हैं। इसी वक्त मदन कहती है, रात में दरवाजा मत खोलो, पता नहीं कौन आता, श्रीपाल आएगा तो राजशाही वेश के साथ ठाट बाट के साथ आएगा। अपन अबला नारी है, रात को इस तरह से अपन को किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह से बात करते हैं, लेकिन मदन सुंदरी कहती कि माँ अचानक मेरी बाई आंख फड़क रही है, बाई भुजा फड़क रही है। महिलाओं के बाई अंग का स्पंदन होना शुभ माना जाता है, पुरुषों का दाई अंग का स्पंदन होना शुभ माना जाता है। ये शुभ संकेत हुआ करते हैं। आपकी दाई आंख फड़ के यानी कहीं ना कहीं से आपको मीठा खाने वाला समय आने वाला है। दायां हाथ की यदि हथेली फड़कती है तो आज आपके हाथ में रुपया आने वाला है, अच्छी मोटी रकम आने वाली है। आज कहीं आपकी भुजाएं फड़क रही हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ विशेष लाभ पौरुष होने वाला है। इस तरह से पुरुष के दाएं अंग का ये फल होता है। और यदि बायां अंग फड़कता है तो ठीक इससे विपरीत होता है। पुरुषों के साथ में यह व्यवस्था, इसको निमित्त ज्ञान कहते हैं, लक्षण शास्त्र कहते हैं। निमित्त ज्ञानों के माध्यम से भी बहुत सारी वस्तुओं को जाना जाता है। तो वो कहती है कि यदि तुम्हारी दाई आंख फड़क रही है तो पक्का है 4 दिन के भीतर श्रीपाल आएगा। अब मैना हाथ पकड़ती है, तुम रात को 12 बजे दरवाजे मत खोलो, श्रीपाल ऐसा चुप करके नहीं आएगा माँ। लेकिन एक बार पुनः आवाज देता है, श्रीपाल ही द्वारे पर आपके खड़ा है, माँ दरवाजा खोलो। आवाज पहचान लेते हैं। और फिर 12 वर्ष का लंबा अंतराल होता है, देश विदेश की यात्रा होती है, आवाज में परिवर्तन भी संभव है। लेकिन माँ को विश्वास है कि मेरा बेटा 12 नहीं 1200 वर्ष के बाद भी आए तो मैं अपने बेटे की आवाज तो स्वप्न में भी जान लेती हूँ, ये मेरा बेटा ही है। ऐसा कहकर के जब दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा खोलते ही सामने श्रीपाल खड़े, और श्रीपाल आकर के माँ के चरणों में मस्तक रखते हैं। और वहां पर फिर मैना सुंदरी से एकांत में जाकर के मिलते हैं। और मदन सुंदरी और श्रीपाल अपने अंदर के भावों को व्यक्त नहीं कर पा रहे। आज की पूरी रात अनिद्रा में बीती है, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर कोई विशेष हर्ष होता है तो वे नींद भग जाती है, भूख भग जाती है। कोई विशिष्ट समागम होता है, जब कभी आप लोग भी विशेष हर्षोल्लास के साथ में साधुओं का समागम मिल जाए, आहार मिल जाए, तो फिर 12 बजे तक भी भूख की इच्छा नहीं होती है। और अन्यथा तो फिर 8 बजे लाओ आप तो चाहे पूरी हो चाहे कचौड़ी हो, ऐसा होता है। तो ये श्रीपाल माँ से और मैना से मिला। इन दोनों से मिलने के बाद में श्रीपाल अपने अंदर से भावना व्यक्त करता है कि हे भगवान, संकट के दिनों में भी हमें साहस रखना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी गलती होने पर आलोचना करना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हम तो बिल्कुल शुद्ध हैं। नहीं, शुद्ध हो, लेकिन शुद्ध होकर के भी तुम्हारे अंदर उत्तेजना आई, ये
अशुद्धि है। इस अशुद्धि की आपको आलोचना करना है। आपको 12 वर्ष तक मैंने विरह की पीड़ा दी, इसके लिए श्रीपाल कहता है आप मुझे क्षमा कर देना। मैं बहुत दुष्ट प्रकृति का, जिद्दी स्वभावी का हूं, आपके लिए कष्ट दिया, 12 वर्ष विरह काल में व्यतीत हुआ, ऐसी आलोचना करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपराध नहीं हुआ फिर भी आलोचना करो। मुनि महाराज रोज 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, पाप कोई नहीं करता है, लेकिन अज्ञान बस, प्रमाद बस, कसाय वश कोई पाप हुआ है तो वो हमारे ज्ञान में नहीं है। अब यहां बैठे हैं और बिना मार्जन किए यदि खिसक गए वो पाप हो गया। अब उसकी आलोचना करना है हमें, इसलिए वो अज्ञानवश खिसके हैं। रात्रि में शयन के काल में करवट बदला है, मार्जन नहीं किया है। जीवों को वहां पर आने में हो सकता है वो बैठे हो और वहां करवट बदलते ही उनके प्राणांत हो गए। तो ये अज्ञानवश भी दोष हुआ है, हिंसा हुई है, अज्ञान बस झूठ शब्द निकल गया है, तो उसकी आलोचना करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आलोचना आप मत कहो कि हमारी गलती नहीं है, नहीं, गलती नहीं है ऐसे आप अपनी शुद्धि मत बताओ। आलोचना करिए, प्रतिक्रमण करिए, उसी वक्त करिए, संस्कार ज्यादा खींच ना पाए, आपने आलोचना नहीं कर पाई, अपराध हो गया और उसके बाद एक अंतर मुहूर्त में शरीर का त्याग हो गया, प्राण विसर्जन हो गए, उस परिस्थिति में आप क्या करोगे? बिना आलोचना के यदि आपको शरीर का त्याग करना पड़ा, इसका मतलब हुआ है कि आपने असंयम अवस्था में शरीर का त्याग किया। इसलिए ऐसे कार्यों के लिए कल के ऊपर मत डालना, कल करूंगा, क्षमा है तो कल मांगूंगा, ऐसा मत सोचना, क्योंकि एक पल का भी प्राणों का भरोसा नहीं है। क्योंकि मानव पर्याय श्वासों के ऊपर टिकी है, कब श्वास बंद हो जाए, लोगों की धारणा डॉक्टरों के ऊपर है कि डॉक्टर बचा लेते हैं, मेरे पास रुपए हैं, विश्वास मत करना। यदि डॉक्टर बचाते होते तो आज तक कोई मरा नहीं होता। होता नहीं ऐसा? क्या डॉक्टर के हाथ से लोग नहीं मरते? क्या मरते हैं? आयु कर्म जब हुआ है पूर्ण, एक तीर ने प्राण हरे। जब आयु कर्म पूर्ण हो जाता है तो जहां पर अर्ध चक्रवर्ती जरासंध के चक्र के माध्यम से मरा नहीं, जो दिव्य रत्न है, दिव्य रत्न की 1000 देव सेवा करते हैं, ऐसे दिव्य रत्न के माध्यम से कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई। और भी कई निमित्त मिले, चाणूर जैसे महायोद्धा जिसके सामने धराशायी हो गए, बड़े बड़े दिग्गज हाथी भी हार गए, और दूसरे देवी देवता भी जरासंध ने भेजे उसको मारने के लिए। है ना ये कहानी पता? बचपन में, लेकिन कोई बाल बांका नहीं कर पाया। लेकिन जंगल में घूमने वाले एक शिकारी के बाण के माध्यम से उनके प्राण निकल गए। लागत ही तीर उठ वीर पीर तरकस की, वही चरित कुंवर के हाथ मौत गिरधर की। वो तीर लगा और तीर लगते किस बैरी ने इस वन में बाण मार दिया। द्वारका की आग से तो बच गए, दीपायन की आग से तो बच गए, लेकिन वहां से जैसे तैसे बच करके आए और आकर के जंगल में सोचा था कि अब तो हम निर्वाध हैं, अब मौत हमारा पीछा छोड़ देगी। लेकिन हे भगवान,
यहां भी एक एक बूंद पानी के लिए तड़फ रहा, नहीं चल पा रहा, पानी की वेदना दर्शनीय हो गई। थोड़ा और खिसक आओ आप लोग। आ जाओ, अभी तो बहुत बन जाएंगे। एक कर्म का कोई ठिकाना नहीं। महापुरुष भी ऐसे कभी कभी जब समय पूरा होता है तो फिर कोई बचा नहीं सकता। इसलिए अच्छे कार्यों के लिए कल के ऊपर मत छोड़ो। कल एक काम करेंगे, कल एक काम करेंगे, कल का कोई ठिकाना नहीं, आज ही कर लो। तो श्रीपाल की ये आदत थी कि कोई भी अपराध होता था तत्काल वे अपने आलोचना करते थे। अपना भी कर्तव्य है। आपके हाथ से देखते देखते चीटी पर पैर पड़ गया। मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म। 2 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव का घात आपसे होता है। मिच्छा में दुक्कड़म 3 बार बोल करके 4 कायोत्सर करें। ये 36 बार नमोकार पढ़ना ये विकलत्र जीवों के घात का प्रायश्चित हुआ करता है। और कोई पंचेंद्री जीव मरता है तो गुरु के सामने आलोचना करे, प्रतिक्रमण करे, और फिर गुरु जो अपने लिए प्रायश्चित दे। पंचेंद्री जीवों की विघात आपके जानबूझ से होते हैं तो इनमें उपास आदि की प्रक्रिया हुआ करती है। ये अपना आलोचना का काम होता है। इसी तरह श्रीपाल की एक विशेषता थी कि यदि उनको क्रोध आ गया तो क्रोध को वे तत्काल शांत करने की कोशिश करते थे। बहु बार क्रोध के निमित्त मिले लेकिन क्रोध को दबा के रखा। आपके भीतर जब तक दबा है तब तक वो ऐसा समझो कि जैसे राख के भीतर आग दबी है। राख के भीतर दबी हुई आग जीवित तो है लेकिन किसी का घात नहीं कर रही है, किसी को जला नहीं रही है। और वो बाहर निकलेगी तो बाहर निकलने के लिए आग को अपने प्राणों की रक्षा के लिए ईंधन चाहिए। वो किसी न किसी को जलाएगी और यदि ईंधन नहीं मिलेगा तो बुझ जाएगी, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी तरह यहां पर भी है, एक क्रोध रूपी आग अपने अंदर राख माने क्षमा भाव रूपी राख के अंदर दबा करके रखो। वो बाहर निकलेगा, किसी का विघात करेगा, प्रसन्नता पैदा नहीं करेगा। आपकी गुस्सा सामने वाले को आनंददायी होगी। कोई तीसरा व्यक्ति जो आपका दुश्मन होगा वो तो हंस सकता है, बहुत अच्छा, भाई भाई लड़ गए, हमारे लिए आनंद का बात है। लेकिन जिससे लड़ रहे हो वो व्यक्ति तो आपका दुश्मन बनेगा ही बनेगा। क्या आपकी गुस्सा के काल में आपका बेटा, आपका भाई आपसे दुश्मनी नहीं कर लेता क्या? क्या उनके मन नहीं बिखर जाते क्या? होता है। विभीषण और रावण, इन दोनों में भेद क्यों बढ़ा? एक गुस्सा का ही तो कारण था। इसलिए विभीषण अपने सगे भाई को छोड़ करके शत्रु की सेना में चला गया। हो सकता है तुम्हारी क्रोध कषाय के कारण तुम्हारा बेटा अथवा तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ करके तुम्हारे शत्रु की सेना में चला जाए, तुम्हारे शत्रु से मिल जाए। फिर तुम्हारे शत्रु से यदि तुम्हारा भाई मिल गया तो शत्रु का बल डबल हो गया, तुम्हारी शक्ति आधी हो गई। अब उस आधी शक्ति को अब चिंता घेर लेगी,
अब क्या होगा? वो चिंता और शराब ऐसी चीजें हैं कि व्यक्ति की शक्ति को दीमक की तरह खा जाते हैं। इसलिए कभी भी बाहर ना निकले, ऐसी हमेशा भावना करना। तो दूसरी चीज है कि निंदा किसी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है। आप किसी की निंदा नहीं करो, किसी की शिकायत नहीं करो। आप उनके लिए हमेशा प्रशंसा करके और इनमें सुधार हो, ऐसी अपेक्षा रखना चाहिए। कभी भी किसी के साथ में यदि किसी व्यक्ति की कोई बात कहना है तो प्रारंभ प्रशंसा से करिए। ये बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है, मिलनसार है, बस इसके जीवन में और सुधार आए, छोटी मोटी कमी सुधर जाए, इसका जीवन ठीक हो जाए, ऐसी भावना करते हैं। ये बताना ठीक है, लेकिन आप कहो कि बहुत गुस्सेल है, आंख बबूला हो जाता है, ये तो मानते ही नहीं है, ये सब चीजें सुनकर के सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे ऊपर बहुत कुपित होगा। तुम चलो कमरे पर, हम तुम्हें देखते हैं। और जाकर के फिर घर में महाभारत, एक महिला अपने पति को लेकर के आई थी। पति उसका शांत बैठा रहा, महिला बहुत बातें बताती रही। उसके बाद में अब वो जब घर पर गया तो पति ने उसकी खबर ली वहां पर। अब वो दूसरे तीसरे दिन बाद आई कि महाराज आपके सामने तो शांत बैठे रहे, वहां जाकर के वे बहुत नाराज हो गए, बहुत नाराज। जैन नहीं थी, अजैन थी। तो ये परिस्थितियां हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके सामने अभी चुप है, लेकिन वो अंदर धधक रहा है। ऐसा कोई ईंधन ना डाले उसके ऊपर, इसलिए कभी किसी की निंदा ना करें। दूसरी चीज है, चाहे अपने परिवार के व्यक्ति के ऊपर गरीबी आई हो, चाहे पड़ोसी के ऊपर गरीबी आई हो, गरीबी की परिस्थिति में सामने वाले व्यक्ति को कभी दुत्कारने की कोशिश ना करें। उस गरीबी की परिस्थिति में, उस काल में उस व्यक्ति का आप छोटा भी सहयोग करोगे तो बहुत बड़ा मटका बीज बनकर के उभर के आएगा। उस गरीब के लिए इस समय आप कुछ नहीं दे सकते, बस एक प्रेम की बातें दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें क्या जरूरत है, हमारे घर रोटी खा जाया करो। बिना बुलाया आएगा नहीं, वो तुम्हारे दरवाजे नहीं चढ़ेगा, वो बेचारा अपना जैसे तैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा। लेकिन यही कहते हैं कि आप गुड़ ना दो तो गुरीरी बातें दे दो। नहीं होता है ऐसा, आप नहीं खिला पा रहे गुड़, मत खिलाओ, मीठी बातें तो दे दो, सामने वाले को राहत मिल जाए कि हमारे लिए कोई सहारा है। विपत्ति और आएगी तो हम उनसे सहयोग ले लेंगे, अभी वो जहां तक बनेगा वो तुमसे सहयोग नहीं मानेगा। लेकिन आप यदि इस तरह से उसके लिए कहते हैं तो वो व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है। ये नियम है, निषेध में आकर्षण होता है। आप यहां से निकल रहे हैं और बहुत बड़ा वजन लिए, किसी व्यक्ति ने कहा लाओ आपका थैला हम ले लें, नहीं हमसे बन जाएगा। अब वो नहीं सहन कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो साहस जुटा करके अपने घर तक अपना वजन ले जाएगा। अब वो 2 बार 4 बार भी कहे लाओ ले ले रहे ना आपका थोड़ा, ले ले रहे ना, नहीं नहीं नहीं, बन जाएगा, ले जाएगा। ये आपके शब्दों ने किया कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर जान डाल दी, उसके वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम कर दिया। आप ऐसा कहने की कोशिश तो करो, लेकिन हमें इतनी कृपणता है हमारे अंदर कि हम इतना कह करके कहीं ये वास्तव में फंस न जावे। कोई से रोटी की बात कहें और वो खावे आ जाए तो क्या होगा? समस्या तो ये है, क्योंकि हमारे घर में रोटी बनी तो 4 ही हैं, 2 उसको खाना, 2 हमें खाना, 2 हमारे, हम 2 हमारे, 2 का सिद्धांत है। अब यदि किसी तीसरे के लिए हम बुला भी लाते हैं तो फिर आपको पत्नी की बातें सहन करना पड़ेगी, तुम किसी को भी पकड़ के लेके आ जाते, परेशान करते रहते हो। नहीं,
ये उत्साह होना चाहिए कि हमें रोटी नहीं खिला रहे, हम अपनी फौज तैयार कर रहे हैं, हम अपनी मित्र मंडली तैयार कर रहे हैं। रोटी बनाने का कष्ट आपको 10 मिनट का होगा, लेकिन उसका फल क्या होगा आप नहीं समझ रहे हो। इसलिए हमेशा व्यवहार कुशलता में इतना ध्यान रखना, कोई भी गरीब हो उस गरीब को दुत्कारने की कोशिश मत करना। हर व्यक्ति सत्कार की अपेक्षा रखता है, सत्कार चाहिए। आपकी दुत्कार आपके लिए कई गुनी आपको वापिस लेना पड़ेगी। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप ऐसा व्यवहार करें कि काश वो व्यवहार आपको वापस लेना पड़े। तो क्या आप ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? आप जो गाली दूसरे को दे रहे हैं वो काश आपको दे तो आप सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इन सब चीजों पर आपको विचार करना चाहिए और वो ही व्यवहार करना चाहिए कि हम जितना दे सकते हैं उतना सहन कर सकते हैं। ज्यादा दोगे तो फिर आपकी सहन शक्ति आपको बढ़ाना पड़ेगी, नहीं तो महाभारत खड़ा हो जाएगा। ये होता है, इसलिए गरीबी में हमेशा व्यक्ति का साथ निभाने की कोशिश करना, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं जाते हैं। सब दिन जात ना एक समाना। एक कबाड़ी की 2 करोड़ की लॉटरी खुल गई। आप विचार करो, कबाड़ी आज माला माल हो गया, तुमसे आगे बढ़ गया हो। अब वो यदि तुमने पहले कबाड़ी के व्यवहार बना करके रखे हैं तो वो तुम्हारे साथ भी वो व्यवहार करेगा कि तुमने दुख के दिनों में हमारा बहुत साथ दिया था, आज तुम भी हमसे कुछ ले लो। और यदि नहीं दिया तो फिर बदला लेगा वो तुमसे। बेटा तुमने हमारे साथ व्यवहार किया, अब हम देखते हैं तुम्हारे लिए। ये होता, इसलिए कबहू आप भयो बलहीन सबलन कर खाए होती थी। कभी आप बलहीन हो गए वो सबल हो गए, कभी वो सबल हो गया आप बलहीन हो गए। ये तो नदी में लहर की तरह उतार चढ़ाव जीवन में हमेशा होने ही, उठा बैठक तो होने ही है। फिर ऐसा कोई अच्छा काम करो कि जिसके माध्यम से विपत्ति के काल में भी हम वो संकटों का जहर पी सकें। यदि ये आदत नहीं डाली तो फिर बहुत मुश्किल होगा। इस तरह यहाँ पर रात्रि व्यतीत हुई, दोनों के आदान प्रदान हुए, मदन सुंदरी के और श्रीपाल के। प्रातः काल उठ करके मैना सुंदरी के साथ श्रीपाल अपने वहां पर डेरे पर गए और वहां जाकर के 8000 रानियों के लिए अपना परिचय कराया बहुत गर्व के साथ। यदि मेरा जीवन सुरक्षित है तो मदन सुंदरी के कारण है। हे रानियों, ये मदन सुंदरी आज से आप लोगों की महापट्टमशी है। आज यहीं पर इसके लिए पट्टमशी का हम पट्ट बांध करके देते हैं। आप सबको इनकी आज्ञा में रहना है। इस तरह से श्रीपाल ने वहीं पर पट्ट रानी का पट दे दिया, उसके पद दे दिया और उस पद को लेकर के मदन सुंदरी ने सबके साथ 8000 रानियों के साथ अपने पन का व्यवहार किया। क्योंकि व्यक्ति के पास 2 चीजें होना चाहिए, एक सज्जनता और दूसरा सौहार्दपना। व्यक्ति के अंदर की सौहार्दता सामने वाले के हृदय में प्रवेश करती है। आपका हृदय अच्छा नहीं है तो फिर सामने वाला व्यक्ति आपके भावों से परिचित हो जाएगा। आप ऊपर से मुस्कुराहट देते हैं लेकिन हृदय में यदि वो मुस्कुराहट नहीं है तो मुस्कुराहट सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रभावी नहीं बनाएगी। वो सिर्फ ऊपर ऊपर देख करके निकल जाएगा। लेकिन जहां हृदय से होती मुस्कुराहट वहां पर वो अंदर हृदय तक प्रवेश करती है और वो व्यक्ति फिर हमेशा के लिए आपका बन जाता है। समय तो बहुत हो गया,
अब यहां जाकर के 2 मिनट में अपनी बात करता हूं। वहां पर मदन सुंदरी के साथ में अब नगर प्रवेश करना है। यहाँ राजा प्रजापाल के पास खबर पहुंच गई कि श्रीपाल बहुत बड़े दलबल के साथ आ रहा है। तो प्रजापाल ने खबर भेजी श्रीपाल के पास, वही नगर के बाहर, कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। इस खबर को पाकर के मदन सुंदरी दिल में ला गई। मदन सुंदरी कहती है, श्रीपाल प्रजापाल से नहीं मिलना। प्रजापाल कौन है? मदन सुंदरी का पिता है। नहीं मिलना, बहुत दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, इसने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। श्रीपाल कानों पे हाथ रख लेते हैं, क्या करूं, कैसे करूं? धर्म संकट बहुत बड़ा, सब संकटों में धर्म संकट महाविकट होता है। अब हमारे लिए तो दोनों उपकारी हैं। प्रजापाल ने भी हमारे साथ इतना बड़ा उपकार किया कि विपत्ति के काल में मुझे एक ऐसा रसायन दिया कि जिस रसायन ने मेरे रोग को हरण कर लिया। और यहां पर मदन सुंदरी ने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया, जिस उपकार को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। मेरे दोनों उपकारी हैं। अब इन दोनों की टसल के बीच में मेरी दशा ऐसी हो रही जैसे 2 पाटों के बीच में गेहूं की दशा होती है। अब 2 पाटों के बीच में गेहूं क्या करेगा? उसको तो आटा बनना ही है, पिसना है। बस यही दशा यहां श्रीपाल भी सोच रहा, मेरी हो गई। मैं अब राजा के साथ व्यवहार कुशलता से मिलूं कि यहां मदन सुंदरी की बात को टालूं। और होता है कि मदन सुंदरी को श्रीपाल मना लेता है, ऐसा नहीं करना, तुम्हारे भले ही दुश्मन हो, लेकिन तुम तो कर्म सिद्धांत के ज्ञाता हो। ये उनका दोष नहीं, तुम्हारे कर्म का दोष है। आपने बहुत सहन किया है। अच्छा ठीक है, मिल लो, लेकिन प्रजापाल के पास आदेश भेजो कि वो राजा बनकर के ना मिले श्रीपाल से। वो किसान का रूप बना करके गले से लेकर पैर तक कम्बल लपेटे और अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रख करके वो श्रीपाल के सामने आवे। ऐसा मदन सुंदरी ने आदेश दिया, इसके बिना श्रीपाल नहीं मिल सकता है। अब वहां प्रजापाल के पास खबर पहुंचती है और प्रजापाल तो अपने आप को कृतकृत मान रहा है। मैंने बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसको जो मन में आए सो हमारे लिए दंड दे दे। श्रीपाल भी जो मन में आए सो दंड दे दे। लेकिन श्रीपाल तो अपना उपकारी मान रहा है। श्रीपाल के अंदर कहां कोई द्वेष की अग्नि है, लेकिन ये आदेश तो पत्नी का, उन्हीं की बेटी का है। और ये आदेश भेजा गया, प्रजापाल ने स्वीकार किया। मुझे स्वीकार है, मुझे जो चिंतामणि रत्न से मिलना है तो किसी भी परिस्थिति में मिल लूंगा मैं जाकर के। प्रजापाल ने कमल लपेटा और कंधे पर कुल्हाड़ी रख ली और जाकर के जैसे ही श्रीपाल के डेरे में पहुंचता, श्रीपाल अपना स्थान छोड़ करके और अपने राजा से मिलने के लिए तत्पर होता, आकर के गले मिलता, ये सब उतार के फेंको तो, और राशि वेश में फिर मिलता है। और मिल करके फिर दोनों राजा बहुत एक में एक दूध पानी की तरह मिल करके अब नगर प्रवेश होता है। अब नगर प्रवेश के बाद क्या होगा उसको आगे देखेंगे। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जावणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ। जिन वाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरो शरणागत सो पावे सुख चैन। देव बजोर हंत को गुरु सेवा निर्गुण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का